करते हैं आज की इस ताजा महासर्वे की विधानसभा नंबर 1 से। सादुल शहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी आज की ताजा सर्वे के अनुसार एक तरफा कब्जा कर सकती है, तो वहीं श्रीगंगानगर विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। श्री कर्णपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की डेथ के बाद चुनाव स्थगित हो चुका है। इसके अलावा सुरतगढ़ विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा रायसिंह नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा अनूपगढ़ विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला अनुमान है। तो वहीं संगरिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अभिमन्यु पूनिया जीत दर्ज कर सकते हैं। तो वहीं हनुमानगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस से कड़ी टक्कर के बाद निर्दलीय गणेश राज बंसल जीत रहे हैं। पिलीभंगा विधानसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस की टक्कर के बाद बीजेपी का पलड़ा भारी है। तो वहीं नौहर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा भादरा विधानसभा सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान आज की ताजा सर्वे में लगाया गया है। खाजूवाला विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं बीकानेर पश्चिम की विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। बीकानेर पूर्व की विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं कोलायत विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान आज की ताजा सर्वे में लगाया गया है। लूणकरणसर विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा डोंगरगढ़ विधानसभा सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान आज की ताजा सर्वे में लगाया गया है। नोखा विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं सादुलपुर विधानसभा सीट पर भी कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी का कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तारानगर विधानसभा सीट पर राजेंद्र राठौड़ बीजेपी की तरफ से कमल खिलाते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। सरदार शहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। तो वहीं चूरू विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। रतनगढ़ विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस से कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं पिलानी विधानसभा सीट पर भी कांटे की टक्कर के बाद भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। तो वहीं सूरजगढ़ विधानसभा सीट पर भी कांटे की टक्कर के बाद बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा झुंझुनू विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में आज की ताजा सर्वे के अनुसार कामयाब हो सकती है। मंडावा विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के बाद बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। तो वहीं नवलगढ़ विधानसभा सीट पर भी बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी का पलड़ा भारी है। उदयपुर पार्टी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान आज की ताजा सर्वे में लगाया गया है। खेतड़ी विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के बाद भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं फतेहपुर विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी का कब्जा रह सकता है। तो वहीं लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से कड़ी टक्कर के बाद डोटासरा जीत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा धौध विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी का कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं सीकर विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। दाता रामगढ़ विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं खंडेला विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा नीम का थाना विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं श्री माधोपुर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का एक तरफा कमल खिल सकता है। इसके अलावा कोटपुतली विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के बाद बीजेपी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं विराटनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। शाहपुरा जयपुर वाली विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा होने वाला अनुमान है। तो वहीं चोमू विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा फुलेरा विधानसभा सीट भी बीजेपी के खाते में एक तरफा जाती हुई दिखाई दे रही है। दूदू विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं जोटवाड़ा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिला सकती है। तो वहीं आमेर विधानसभा सीट पर सतीश पूनिया बीजेपी का कमल खिला सकते हैं। इसके अलावा जमवार रामगढ़ विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का एक तरफा कमल खिलने वाला अनुमान है। तो वहीं हवा महल विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। विद्याधर नगर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का कमल खिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। सिविल लाइंस विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं किशनपोल विधानसभा सीट पर भी कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी का कमल खिल रहा है। इसके अलावा आदर्श नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। मालवीय नगर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का एक तरफा कमल खिलने वाला अनुमान है। तो वहीं सांगानेर विधानसभा
विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बगरू विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का एक तरफा कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं बस्सी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। तो चाकसू विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहने वाला अनुमान है। तो इसके अलावा तिजारा विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिला सकती है। तो वहीं किशनगढ़ बास विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं मंडावर विधानसभा सीट पर बीजेपी का कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बैरोड विधानसभा सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान ताज सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा बानसूर विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। थानागाजी विधानसभा सीट पर अन्य का कड़ी टक्कर के बाद कब्जा रह सकता है। तो वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, जबकि अलवर शहर की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। रामगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी का कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी का कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं कठुमर विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं कामा विधानसभा सीट पर बीजेपी का कमल खिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। नगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं डी कुमेर विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान है। भरतपुर विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान आज की ताज सर्वे में लगाया गया है। नदबई विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं वेर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं बयाना विधानसभा सीट पर बीजेपी का कमल खिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। बसेड़ी विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं बाड़ी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं धौलपुर विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राजाखेड़ा विधानसभा सीट पर भी कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। टोडा भीम विधानसभा सीट पर भी कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। हिंडौन विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। तो वहीं करौली विधानसभा सीट पर बीजेपी का एक तरफा कमल खिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। स्पोट्रा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। बांदीकुई विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैवा विधानसभा सीट पर भी बीजेपी कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। तो वहीं सिकराय विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। तो दौसा विधानसभा सीट को ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस के खाते में डाल दिया गया है। तो वहीं लालसोट विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। तो वहीं गंगापुर विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा बामनवास विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का एक तरफा कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाई माधोपुर विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं खंडार विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा होने वाला अनुमान है। इसके अलावा मालपुरा विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं निवाई विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा होने वाला अनुमान है। टोंक विधानसभा सीट पर सचिन पायलट कांग्रेस की तरफ से जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकते हैं। तो वहीं देवली उनियारा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। किशनगढ़ विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी का कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पुष्कर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं अजमेर उत्तर की विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। तो वहीं अजमेर दक्षिण की विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। नसीराबाद विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। ब्यावर विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। मसूदा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान ताज सर्वे में लगाया गया है। केकड़ी विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। लाड़नू विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं डिडवाना विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहने वाला अनुमान ताज सर्वे में लगाया गया है। जायल विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान आज की ताज सर्वे में है। तो वहीं नागौर विधानसभा सीट पर आरएलपी से कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिला सकती है। तो खीमसर विधानसभा सीट पर बीजेपी आरएलपी में कड़ी टक्कर है, लेकिन यहां पर आरएलपी कब्जा कर सकती है। तो वहीं मेड़ता विधानसभा सीट पर भी अन्य यानी आरएलपी का कब्जा रह सकता है। तो वहीं डेगाना विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। मकराना विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान ताज सर्वे में लगाया गया है। परबतसर विधानसभा सीट पर भी भारतीय
भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं नवा विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का एक तरफा कमल खिलने वाला अनुमान है। जैतारण विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सोजत विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान है। इसके अलावा पाली विधानसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में ताज सर्वे के अनुसार जा रही है। मारवाड़ जंक्शन की विधानसभा सीट पर भी बीजेपी कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। बाली विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। सुमेरपुर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं फलोदी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। तो लोहावट विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। शेरगढ़ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं ओसियां विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस है वो जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा भोपालगढ़ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सरदारपुरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से गहलोत साहब हैं वो जीत दर्ज कर सकते हैं। जोधपुर विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। सूरसागर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं लूणी विधानसभा सीट पर कांग्रेस बीजेपी की कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी का पलड़ा भारी है। वहीं बिलाड़ा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। जैसलमेर विधानसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी का पलड़ा भारी है। पोखरण विधानसभा सीट पर भी कड़ी टक्कर के बाद भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर सकती है, तो वहीं शिव विधानसभा सीट पर निर्दलीय रविंदर सिंह भाटी हैं वो जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं बाड़मेर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा बैतू विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान है। इसके अलावा पचपदरा विधानसभा सीट भी ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इसके अलावा सिवाना विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं गुड़ामलानी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। चोटन विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा कमल खिलने वाला अनुमान है, तो वहीं आहोर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा जालोर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। बीनमाल विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान है। इसके अलावा सांचौर विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। रानीवाड़ा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सिरोही विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा पिंडवाड़ा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं रेवदर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का एक तरफा कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गोगुंदा विधानसभा सीट भी ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में जाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। जाडोल विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। खेरवाड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी से कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। उदयपुर ग्रामीण की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। उदयपुर शहर की विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का एक तरफा कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मावली विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। वल्लभनगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा सलूम्बर विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दरियावद विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा डूंगरपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। आसपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं सागवाड़ा विधानसभा सीट पर अन्य का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। तो वहीं 84 विधानसभा सीट पर भी अन्य का कब्जा होने वाला अनुमान लगाया गया है। तो वहीं घाटोल विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। गड्डी विधानसभा सीट भी ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बांसवाड़ा विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी है, तो वहीं बागीडोरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। कुशलगढ़ विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। कपासन विधानसभा सीट पर भी बीजेपी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा बेंगू विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। तो वहीं निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, तो वहीं बड़ी सादरी विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब
कामयाब हो सकती है। प्रतापगढ़ विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं भीम विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। तो वहीं कुंभलगढ़ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राजसमंद विधानसभा सीट से राजकुमारी बीजेपी का कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं नाथद्वारा विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। आसींद विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं मांडल विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी का कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं सहाड़ा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिला सकती है। तो वहीं भीलवाड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। तो वहीं शाहपुरा भीलवाड़ा वाली शाहपुरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। तो वहीं जाजपुर विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान है। तो वहीं मांडलगढ़ विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं हिंडोली विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहने वाला अनुमान आज की ताज़ा सर्वे में लगाया गया है। केशोरायपाटन विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं बूंदी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान है। तो वहीं पिपलदा विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को पछाड़कर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। तो वहीं सांगोद विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। कोटा उत्तर की विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है, जबकि कोटा दक्षिण की विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। लाडपुरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान आज की ताज़ा सर्वे में लगाया गया है। रामगंज मंडी विधानसभा सीट पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं अंता विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। तो वहीं किशनगंज विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। तो वहीं 12 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। तो वहीं छबड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं डग विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा कमल खिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। जालरापाटन विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से वसुंधरा जी हैं, वो कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं खानपुर विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं मनोहर थाना विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सभी 199 विधानसभा सीटों पर की गई इस ताजा महासर्वे के आंकड़ों को आसान भाषा में समझें तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 122 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। आज की ताजा सर्वे के अनुसार 122 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 66 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। आज की ताजा महासर्वे के अनुसार 66 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। तो वहीं 11 विधानसभा सीटों पर अन्य का कब्जा होने वाला अनुमान आज की ताजा सर्वे के अनुसार लगाया गया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, रिवाज बदलेगी या राज, इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। रिवाज जारी रहेगी और ताजा सर्वे के अनुसार राज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 122 सीटें दे दी गई है, कांग्रेस को 66 विधानसभा सीटें दे दी गई है। तो वहीं अन्य के खाते में 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। सरकार बनाने के लिए 101 सीटों का बहुमत चाहिए। करते हैं आज की इस ताजा महासर्वे की विधानसभा नंबर 1 से सादुल शहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी आज की ताजा सर्वे के अनुसार एक तरफा कब्जा कर सकती है। तो वहीं श्रीगंगानगर विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। श्री कर्णपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की डेथ के बाद चुनाव स्थगित हो चुका है। इसके अलावा सुरतगढ़ विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा रायसिंह नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा अनूपगढ़ विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला अनुमान है। तो वहीं संगरिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अभिमन्यु पुनिया जीत दर्ज कर सकते हैं। तो वहीं हनुमानगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस से कड़ी टक्कर के बाद निर्दलीय गणेश राज बंसल जीत रहे हैं। पिलवंगा विधानसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस की टक्कर के बाद बीजेपी का पलड़ा भारी है। तो वहीं नौहर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा भादरा विधानसभा सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला
आज की ताज़ा सर्वे में लगाया गया है। खाजूवाला विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं बीकानेर पश्चिम की विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। बीकानेर पूर्व की विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं कोलायत विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान आज की ताज़ा सर्वे में लगाया गया है। लूणकरणसर विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में करते हैं आज की इस ताजा महासर्वे की विधानसभा नंबर 1 से सादुल शहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी आज की ताजा सर्वे के अनुसार एक तरफा कब्जा कर सकती है, तो वहीं श्रीगंगानगर विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। श्री कर्णपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की डेथ के बाद चुनाव स्थगित हो चुका है। इसके अलावा सुरतगढ़ विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा रायसिंह नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा अनूपगढ़ विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला अनुमान है, तो वहीं संगरिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अभिमन्यु पूनिया जीत दर्ज कर सकते हैं, तो वहीं हनुमानगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस से कड़ी टक्कर के बाद निर्दलीय गणेश राज बंसल जीत रहे हैं। पिलीभंगा विधानसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस की टक्कर के बाद बीजेपी का पलड़ा भारी है, तो वहीं नोहर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा भादरा विधानसभा सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान आज की ताजा सर्वे में लगाया गया है। खाजूवाला विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं बीकानेर पश्चिम की विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। बीकानेर पूर्व की विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं कोलायत विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान आज की ताजा सर्वे में लगाया गया है। लूणकरणसर विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा डोंगरगढ़ विधानसभा सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान आज की ताजा सर्वे में लगाया गया है। नोखा विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं सादुलपुर विधानसभा सीट पर भी कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी का कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तारानगर विधानसभा सीट पर राजेंद्र राठौड़ बीजेपी की तरफ से कमल खिलाते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। सरदार शहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है, तो वहीं चूरू विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। रतनगढ़ विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस से कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं पिलानी विधानसभा सीट पर भी कांटे की टक्कर के बाद भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, तो वहीं सूरजगढ़ विधानसभा सीट पर भी कांटे की टक्कर के बाद बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा झुंझुनू विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में आज की ताजा सर्वे के अनुसार कामयाब हो सकती है। मंडावा विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के बाद बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है, तो वहीं नवलगढ़ विधानसभा सीट पर भी बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी का पलड़ा भारी है। उदयपुर पार्टी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान आज की ताजा सर्वे में लगाया गया है। खेतड़ी विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के बाद भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं फतेहपुर विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी का कब्जा रह सकता है, तो वहीं लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से कड़ी टक्कर के बाद डोटासरा जीत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा धौद विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी का कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं सीकर विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। दाता रामगढ़ विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं खंडेला विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा नीम का थाना विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं श्री माधोपुर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का एक तरफा कमल खिल सकता है। इसके अलावा कोटपुतली विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के बाद बीजेपी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं विराटनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। शाहपुरा जयपुर वाली विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा होने वाला अनुमान है, तो वहीं चोमू विधानसभा
विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा फुलेरा विधानसभा सीट भी बीजेपी के खाते में एक तरफा जाती हुई दिखाई दे रही है। दूदू विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं जोटवाड़ा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिला सकती है, तो वहीं आमेर विधानसभा सीट पर सतीश पूनिया बीजेपी का कमल खिला सकते हैं। इसके अलावा जमवार रामगढ़ विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का एक तरफा कमल खिलने वाला अनुमान है, तो वहीं हवा महल विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। विद्याधर नगर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का कमल खिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। सिविल लाइंस विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं किशनपोल विधानसभा सीट पर भी कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी का कमल खिल रहा है। इसके अलावा आदर्श नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। मालवीय नगर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का एक तरफा कमल खिलने वाला अनुमान है, तो वहीं सांगानेर विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बगरू विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का एक तरफा कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं बस्सी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो चाकसू विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहने वाला अनुमान है। तो इसके अलावा तिजारा विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिला सकती है, तो वहीं किशनगढ़ बास विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं मंडावर विधानसभा सीट पर बीजेपी का कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बैरोड विधानसभा सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान ताज सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा बानसूर विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। थानागाजी विधानसभा सीट पर अन्य का कड़ी टक्कर के बाद कब्जा रह सकता है, तो वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, जबकि अलवर शहर की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। रामगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी का कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी का कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं कठुमर विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं कामा विधानसभा सीट पर बीजेपी का कमल खिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। नगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं डी कुमेर विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान है। भरतपुर विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान आज की ताज सर्वे में लगाया गया है। नदबई विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं वेर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं बयाना विधानसभा सीट पर बीजेपी का कमल खिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। बसेड़ी विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं बाड़ी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं धौलपुर विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राजाखेड़ा विधानसभा सीट पर भी कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। टोडा भीम विधानसभा सीट पर भी कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। हिंडौन विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है, तो वहीं करौली विधानसभा सीट पर बीजेपी का एक तरफा कमल खिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। स्पोट्रा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। बांदीकुई विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैवा विधानसभा सीट पर भी बीजेपी कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है, तो वहीं सिकराय विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। तो दौसा विधानसभा सीट को ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस के खाते में डाल दिया गया है। तो वहीं लालसोट विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है, तो वहीं गंगापुर विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा बामनवास विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का एक तरफा कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाई माधोपुर विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं खंडार विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा होने वाला अनुमान है। इसके अलावा मालपुरा विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं निवाई विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा होने वाला अनुमान है। टोंक विधानसभा सीट पर सचिन पायलट कांग्रेस की तरफ से जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकते हैं, तो वहीं देवली उनियारा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। किशनगढ़ विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी का कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पुष्कर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं अजमेर उत्तर की विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहने वाला अनुमान लगाया गया है, तो वहीं अजमेर दक्षिण की विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। नसीराबाद विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। ब्यावर
विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। मसूदा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान ताज सर्वे में लगाया गया है। केकड़ी विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। लाड़नू विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं डिडवाना विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहने वाला अनुमान ताज सर्वे में लगाया गया है। जायल विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान आज की ताज सर्वे में है, तो वहीं नागौर विधानसभा सीट पर आरएलपी से कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिला सकती है। तो खीमसर विधानसभा सीट पर बीजेपी आरएलपी में कड़ी टक्कर है, लेकिन यहां पर आरएलपी कब्जा कर सकती है। तो वहीं मेड़ता विधानसभा सीट पर भी अन्य यानी आरएलपी का कब्जा रह सकता है। तो वहीं डेगाना विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। मकराना विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान ताज सर्वे में लगाया गया है। परबतसर विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं नवा विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का एक तरफा कमल खिलने वाला अनुमान है। जेतारण विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सोजत विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान है। इसके अलावा पाली विधानसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में ताज सर्वे के अनुसार जा रही है। मारवाड़ जंक्शन की विधानसभा सीट पर भी बीजेपी कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। बाली विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। सुमेरपुर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं फलोदी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। तो लोहावट विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। शेरगढ़ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं ओसियां विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस है वो जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा भोपालगढ़ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सरदारपुरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से गहलोत साहब हैं वो जीत दर्ज कर सकते हैं। जोधपुर विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। सूरसागर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं लूणी विधानसभा सीट पर कांग्रेस बीजेपी की कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी का पलड़ा भारी है। वहीं बिलाड़ा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। जैसलमेर विधानसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी का पलड़ा भारी है। पोखरण विधानसभा सीट पर भी कड़ी टक्कर के बाद भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। तो वहीं शिव विधानसभा सीट पर निर्दलीय रविंदर सिंह भाटी हैं वो जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं बाड़मेर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा बैतू विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान है। इसके अलावा पचपदरा विधानसभा सीट भी ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इसके अलावा सिवाना विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं गुड़ामलानी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। चोटन विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा कमल खिलने वाला अनुमान है। तो वहीं आहोर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा जालोर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। बीनमाल विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान है। इसके अलावा सांचौर विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। रानीवाड़ा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सिरोही विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा पिंडवाड़ा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं रेवदर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का एक तरफा कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गोगुंदा विधानसभा सीट भी ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में जाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। जाडोल विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। खेरवाड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी से कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। उदयपुर ग्रामीण की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। उदयपुर शहर की विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का एक तरफा कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मावली विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। वल्लभनगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा सलूम्बर विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दरियावद विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा डूंगरपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। आसपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं सागवाड़ा
बांसवाड़ा विधानसभा सीट पर अन्य का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। तो वहीं 84 विधानसभा सीट पर भी अन्य का कब्जा होने वाला अनुमान लगाया गया है। तो वहीं घाटोल विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। गड्डी विधानसभा सीट भी ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बांसवाड़ा विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी है। तो वहीं बागीडोरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। कुशलगढ़ विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। कपासन विधानसभा सीट पर भी बीजेपी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा बेंगू विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। तो वहीं निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। तो वहीं बड़ी सादरी विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। प्रतापगढ़ विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं भीम विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। तो वहीं कुंभलगढ़ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राजसमंद विधानसभा सीट से राजकुमारी बीजेपी का कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं नाथद्वारा विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। आसींद विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं मांडल विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी का कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं सहाड़ा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिला सकती है। तो वहीं भीलवाड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। तो वहीं शाहपुरा भीलवाड़ा वाली शाहपुरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। तो वहीं जाजपुर विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान है। तो वहीं मांडलगढ़ विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं हिंडोली विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहने वाला अनुमान आज की ताजा सर्वे में लगाया गया है। केशोरायपाटन विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं बूंदी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान है। तो वहीं पिपलदा विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को पछाड़कर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। तो वहीं सांगोद विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। कोटा उत्तर की विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। जबकि कोटा दक्षिण की विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। लाडपुरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान आज की ताजा सर्वे में लगाया गया है। रामगंज मंडी विधानसभा सीट पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं अंता विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। तो वहीं किशनगंज विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। तो वहीं 12 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। तो वहीं छबड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं डग विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा कमल खिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। जालरापाटन विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से वसुंधरा जी हैं वो कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं खानपुर विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं मनोहर थाना विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सभी 199 विधानसभा सीटों पर की गई इस ताजा महासर्वे के आंकड़ों को आसान भाषा में समझें तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 122 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। आज की ताजा सर्वे के अनुसार 122 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि कांग्रेस पार्टी 66 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। आज की ताजा महासर्वे के अनुसार 66 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। तो वहीं 11 विधानसभा सीटों पर अन्य का कब्जा होने वाला अनुमान आज की ताजा सर्वे के अनुसार लगाया गया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि मैं